मेरा दूसरा वर्ष है, मैं दूसरी वर्ष जुड़ा हूँ इससे। तो पहले वर्ष तो मैं थोड़ा ब्लैंक था कि कैसे होता है, क्या होता है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हुआ है। मैं बस ये कहूँगा कि ये समाज में होता रहना चाहिए। एक तो पुरस्कार देना चाहिए, पुरस्कार से प्रोत्साहन बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि भैया हमें किसी ने बोला है कि अच्छा कर रहे हो तो फिर अगले साल और अच्छा करेंगे। तो ये पुरस्कार की जो समिति है एक तो चलती रहे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बुलाते हैं। सब बगल में ही खड़े, इनके बगैर मैं सच में कुछ नहीं। मेरा हिंदू समाज में आना इन्हीं के कारण वैसे। दूसरा रामलीलाओं के लिए मैं कहूँगा जी, आपने आदि पुरुष तो देखी, उससे ये सीख लीजिएगा कि वैसे नहीं करनी है। बस यही कहूँगा। सर अवार्ड के इसमें बारे में कुछ देखिए, मैंने जो पहले बात बोली कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, उसको उजागर तो करना है, पर जो हमारी जो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होंगी 5% 10%, पर हमें अच्छाइयों की तरफ लोगों को अच्छाइयाँ बतानी है, ताकि वो लोग उन अच्छाइयों को देख कर रामलीला पे जाएं और वहाँ पे समझे, भगवान राम को समझे, उनकी लाइफ को समझे, उनका चरित्र समझे और उसको अपने जीवन में लेने की कोशिश। अगर हम बुराइयां ही बताएंगे तो लोग बाग रामलीला देखने ही नहीं जाएंगे। तो मेरी मीडिया से यही गुजारिश है कि हमें अच्छाइयों की तरफ पॉजिटिव सोच रख के हम इस चीज़ को चलें। जय। आप लोग और आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। सबसे पहले हम लोग अपने अतिथियों की परिचय करा देते हैं। मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक लालवानी जी, दशहरा पुरस्कार 2025 के विशेष जज आचार्य भुवनेश्वर शर्मा जी, सिंधु समाज दिल्ली के अध्यक्ष जगदीश नागरानी जी, ओम प्रकाश जी, ये भी एक रामलीला का आयोजन करते हैं, उनके लिए मीडिया देखते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे सिंधु समाज के खाद्य मंत्री, हमारे केशियर साहब, ये नहीं तो हम समाज के महासचिव नरेश बेगानी जी, एनबीसी के अध्यक्ष जगत योगेश जी, बेकोरा की निदेशक शिखा जी, और साथ में हमारे पास में 2 वर्षक बैठे हुए कोने में सुशील कोका जी और मल्होत्रा जी, और फिर हमारी माता जी है भुवनेश्वर जी की, और हमारी। सबसे पहले हम लोग इनका स्वागत करते हैं आचार्य जी। आ जाओ। नरेश जी को वो तो हमारी टीम की, वो तो हमारी टीम की, वो तो हमारी टीम। तो हम लोग आपसे कर लेंगे ओम प्रकाश जी का। और खड़े कर दो बहुत लोग। हम लोग में राशि और 2 माता जी को नहीं बिल्कुल। का आयोजन रामलीला को पुरस्कार देने के लिए किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो आप लोगों को पता है, क्योंकि इसके जज भी आपके लोग बनते हैं अक्सर। ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है और संभवतः 2 तारीख तक चलेगा। पहले हम लोग 4 दिन से 5 दिन के बीच में रामलीला का जज करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उनको पुरस्कार देंगे, जो भी कैटेगरी जो भी रामलीला पुरस्कार के लिए शामिल होगी। आज आखिरी दिन है हम लोगों की रामलीला का पार्टिसिपेट करने का। रात तक हमारे पास में 148 रामलीला पार्टिसिपेट हो चुकी है। बाकी
कल तक पता होगा कि कितना फायदा हमारे पास में आएगी। फिर परसों यानी पहले दिन सभी रामलीला को एक जज जाकर उसको जजेस करेंगे। फिर अगले दिन से कंपटीशन शुरू होगा सभी रामलीलाओं का। मैं अध्यक्ष जी से बोलूँगा कुछ सब बोले। जय श्री राम। मैं सभी आए हुए बंधुओं का, पत्रकारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का साधुवाद करूंगा, नमन करूंगा। आज जो है विषय बहुत शुभ है। हम जो है चर्चा करने वाले हैं रामलीला की। ये राम की लीला सारे जानते होंगे। मैं बचपन में जाता था रामलीला देखने, तो गली मोहल्लों में छोटे छोटे टेंट लगा के खुले में आसमान के नीचे रामलीलाएं होती थी। जो भी कलाकार होता था उसके पर्दे के पीछे उसका डायलॉग दोहराया जाता था ताकि वो भूल न जाए, तो उसका भी आनंद कुछ और था। आज का जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा स्तर बढ़ गया है, बढ़ चढ़ के हो रही है और आदमी चकित हो जाता है कि आप जो फिल्में देखते हो उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं है, आदमी को बांध के रखती हैं। और बजट इतना बढ़ गया है कि बहुत खूबसूरती से सारे प्रोग्राम होते हैं और उनके कलाकार देखने योग्य हैं और उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका प्रदर्शन जो भी है बहुत ही अच्छे स्तर पे होता है। मैं चकित हो गया। पिछले 3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। बाकी हमारे जोशी जी तो कई सालों से इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, लेकिन हर बार मुझे जो है ना उसमें कुछ नयापन और कुछ अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। और रामलीला का विषय जो है केवल एक प्रदर्शन नहीं है, केवल एक हमारे कलाकारों की कोई एक्टिंग नहीं है, ये कई शिक्षाएं दे के जाता है, कई बातें हमें इससे सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले बुराई पे अच्छाई की विजय और अधर्म पे धर्म की विजय, ये सारी रामलीला में चर्चित होती हैं और हर साल आने वाले कई वर्षों तक ये रामलीला चलती रहेगी। कई क्या, हमेशा चलती रहेगी और कई 1600 सदी से ये चलती आ रही। रामचरितमानस के कबीर दास जी ने इनको बड़े अच्छे तरीके से ग्रंथ बना के लिखा था और इसका प्रदर्शन ज्यादा उसी का ही होता है। बाकी वाल्मीकि रामायण के बारे में भी जो है कई रामलीलाएं होती हैं, लेकिन हमारी जो रामलीलाएं होती हैं वो रामचरितमानस के उस पे ग्रंथ पे होती हैं। और ये रामलीला में भाई से भाई का प्यार भी दिखता है और एक राजा का अपने पेरेंट्स के, पिता के आदेश का पालन, कितनी भी मुसीबतों में जरा भी उठ नहीं। 14 साल का वनवास और उस वनवास को उनकी पत्नी ने साथ दिया। वो धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो सीता माता जो राम के साथ उस वनवास पे निकल पड़ी। और जंगलों में जहाँ पे न खाने की न पीने की, न खाने की और न कोई और व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, ऐसी जगह पे प्रभु राम के साथ खैर जो है वो चल पड़ी कदम से कदम मिला के। और वो प्रभु राम एक राजा थे, महलों को छोड़ के जंगलों में पिता के आदेश का पालन करने निकल चले और उनके साथ भाई ने भी साथ दिया, भाई लक्ष्मण ने भी साथ दिया। और उन्होंने जहां जहां गए एक संगठित विचारधारा से, एक अच्छे विचारधारा से, एक वानर सेना को भी जोड़ दिया। मनुष्य को जोड़ते ही हैं और उनके कई चीजें हमें देखने को मिली कि प्रभु राम की आस्था में पत्थर भी पानी में तैरने लगे। और जो है वो जो बाकी तो आप सबको पता है कि सीता माता का हरण हुआ, लंका ले जाया गया, हनुमान जी ने उनको बचाया। ये एक हमारा जो है अपना रामलीला का पूरा
पूर्ण रूप से इसी तरीके से हर जगह मनाई जाती है। इसी कथा को, इसी ग्रंथ को बार बार दोहराया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा याद रखे। ये सतयुग तो जो है आगे आने वाले समय में भी जो है इसकी गाथा चलती रहे। अभी ये त्रेता युग से शुरू हुई थी मेरे ख्याल से, और अब कल युग से आगे फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ कहाँ पहुँचते हैं हम। तो ये सारी चीज़ों को हमारे स्मरणीय याददाश्त के लिए और अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं हमारे अपने कलाकार। इसी जगह अपने देश विदेश में भी मैंने सुना है, देखा है कि रामलीलाएं होती हैं। देश में तो हर जगह होती हैं और दिल्ली में कई रामलीलाएं होती हैं। अभी जोशी जी बता रहे थे 147 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस रामलीला में, और जो 147 को जज करना और निर्णय लेना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है हमारे मीडिया प्रेस क्लब के लिए। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विनती करूंगा, जो अतिथि हमारे साथ आए हैं, मीडिया वाले तो समय समय पे जाते रहेंगे जज करने के लिए, बाकी सभी अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि जो भी हमारी रामलीलाएं होती हैं उनमें जाएं, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, अपने परिवार को भी लेके जाएं और अपने दोस्तों को भी ले जाएं। जय श्री राम। श्री राम। सबसे पहले आप सभी उपस्थित गणों को, बंधुओं को श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, सबसे पहले तो जैसे आपका अनुग्रह रहा तो पहले को नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो डांट पड़ सकती है पीछे। पिछले साल का अनुभव बहुत सुंदर था, मतलब कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा सकती शब्दों में। इतनी सुंदर रामलीला मैंने वहाँ देखी। अपने ही समाज के लोग बड़ी सुंदर प्रकार से पहले पूजन करा रहे हैं, उसके उपरांत भगवान की लीलाएं हो रही हैं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है किस प्रकार से क्या हुआ। ये तो एक बात को अनुभव रहा है। दूसरा, आप लोगों के लिए कुछ जितने भी आप लोगों के थ्रू मेरी कहीं तो वाणी पहुँचेगी, कोई ना कोई तो सुनेगा, उनके लिए भी मैं कुछ दो शब्द कहूँगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय दे सकता हूँ। बार बार रामलीला क्यों होती है, बार बार हमें कोई ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे क्यों होता है कि हमने एक क्लास, देखिए स्कूल में होता है कि हमने एक कक्षा पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली, रख दी, भूल गए, लेकिन हम अपने ग्रंथों को क्यों बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार रामायण क्यों पढ़ें, बार बार भागवत क्यों पढ़े, बार बार गीता क्यों पढ़े, कारण मैं बताता हूँ। बार बार रामलीला होने का कारण मैं बताता हूँ। कभी भी आप एक बार चीज़ को देखकर नहीं सीख सकते। आप अपनी माता के पास जाइए, उनको बोलिए मुझे खाना बनाना सिखाओ, एक बारी में नहीं सीख पाओगे। एक बारी में आप जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख जाए। बड़े कम लोग होते हैं जो एक बार देखते ही बोलेंगे हाँ भैया आ गए। अब कुछ चीज़ों का स्वाध्यान रहा तो कई लोगों से कई चीज़ें छूट गई हैं कि सीता माता आगे चलती हैं श्री राम के। कारण ये है कि जन्मी है, स्वयं पृथ्वी से आई हैं। जब वनस्पृत हुआ, वन में जाने का आदेश दिया गया कि अब आप वन में रहिए कुछ सालों तक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बोला ठीक है, जैसे आप किया गया। तो जब श्री राम आगे चलते हैं तो पैरों में उनके कंगन लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, तो सीता माता बोलती है कि सुनिए मैं आगे चलती हूँ। और जब माता आगे चलती है ना तो अपने आप जितने कंगड़ पत्थर कांटे साइड हो जाते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे इस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं कि पिक्चरों में क्या चल रहा है। हम लोग खुद उठा के ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, कथाएं सुनिए, इतने वो हैं हमारे। अब भारत में तो चलिए सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, पहले तो जाना पड़ता था यूट्यूब पे बैठ के देख लीजिए भैया, है राजन जी महाराज हैं, प्रेम भूषण जी महाराज हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने बड़े बड़े कथावाचक, उनकी वाणी में आप इसको सुनिए। इसके अलावा ऐसी कितनी कथाएं आती हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँ, केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है रामायण, केवल देखने की चीज़ नहीं है रामलीला, समझने की भी है। और एक बार आप समझ गए तो फिर जीवन में डालिए। भाई हमारे अध्यक्ष मीडिया प्रेस क्लब और आचार्य जी ने सब कुछ बता दिया। इनके सामने मैं अब क्या बोल सकता हूँ, कुछ शब्द है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। पर मुझे याद है हम छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते, मैंने लास्ट ईयर में ये बात बोली थी, हम खुद रामलीला करते थे। स्कूल से आना, सारे बच्चे मेरे घर पे इकट्ठे होते थे और रामलीला की प्रैक्टिस करते थे।
तो जब छुट्टियाँ होती थी तो हम शाम को रामलीला का मंचन करते थे और 5 पैसे 10 पैसे की टिकट लगाते थे। ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। हमारा भाई ये कोषाध्यक्ष ये भी होता था हमारे साथ में, एक इनका भाई विषय वो भी होता था काफ़ी, इसलिए क्योंकि हम इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में, तो सीधा स्कूल से मेरे घर की हो रहा। बाकी जहाँ तक भगवान राम का है उनके बारे में तो कोई शब्द है ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ जो एक हमारे समाज में कुरीति है, भेदभाव की, ऊंच नीच को, उन्होंने उसको भी खत्म करा। शबरी के जूठे खेल लाए थे। आज हम शबरी का क्या, अपने भाई का भी जूठा पानी आज की डेट में हम पीने को तैयार हैं। बताइए गलत बोल रहा हूँ? तो उन्होंने तो शबरी के जूठे भेद खाए। हालांकि लक्ष्मण ने बोला था कि क्या होता था, मेरी भगत है, मुझे प्यार से खिला रही है, वो क्या करेगी, मैं चख रही हूँ कि कोई कड़वा या खट्टा तो नहीं है, मैं सब राम को सब मीठे भेज दिया। तो ऐसी जैसे आचार्य जी ने ये बोला कि रामायण पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, गीता भी पढ़नी चाहिए। रामायण तो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ी हुई है, गीता का इतना नहीं, तो कोशिश करेंगे उसको भी पढ़े हम। कथावाचक है हमारे आचार्य जी भी आजकल अपना अच्छे कथावाचक हैं, और कभी मौका लगा तो इनका एक कार्यक्रम कर लेंगे हम यहाँ पे। अध्यक्ष जी आगे आ गया ना, अध्यक्ष जी बैठे उनसे आगे लेने को देंगे, तो आप सबको तब निमंत्रण देंगे। जोशी जी को कहेंगे मीडिया का अरेंजमेंट करें, हमारे अध्यक्ष जी बैठे मीडिया प्रेस क्लब के, तो सबको मैं निमंत्रण देता हूँ। 18 तारीख को हमारा दिवाली का कार्यक्रम है, और फिर 18 अक्टूबर, और फिर जनवरी में जैसे ही अपना राम जन्मभूमि का वो मंदिर बनाया, हर साल हम यहाँ पे करते हैं, अखंड रामायण का पाठ भी रखते हैं, और उसके बाद अगले दिन महाआरती भी होती है, और शाम को दीपोत्सव भी होता है। तो जगह आचार्य जी पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो इस बार भी है। इस बार मेरा तिथि निकली है 21 और 22 जनवरी की तिथि निकली है, तो 21 जनवरी को अखंड रामायण का पाठ रखेंगे, और फिर 22 जनवरी को वही सुबह महाआरती होगी और शाम को दीपोत्सव होगा। जय श्री राम। देखिए, मैं बहुत तुच्छ हूँ बोलने के लिए राम के लिए, बट एक चीज़ समझ में आई हम लोगों को, हम सब जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हैं और रहेंगे। मैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन समाज को दायित्व लेता है, हमने एक बीड़ा उठाया जो आचार्य जी ने कहा कि अपने अंदर उतारने की कोशिश करी है, और हमने एक नया नारा दिया है, हम निर्माण पुरुष की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो निर्माण नहीं है। निर्माण वो होता है जो पृथ्वी के साथ चले, जो सस्टेनेबिलिटी के साथ चले, और जो चेतना के साथ चले। तो हम यहाँ से आह्वान कर रहे हैं निर्माण पुरुष का, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंदर से निकलता है, जो श्री राम के आदर्शों पे चलता है, और इसकी हम बात कर रहे हैं कि आओ मन के सब साथ चलें, निर्माण पुरुष को जगाएं। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी अगर चल सके एक प्रयास है। जय श्री राम। मेरा नाम शिखा मिश्रा है, और मैं एक पेंटिंग जो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, एक नॉर्मल सा पेंटर आता है कि घर में पेंट का काम करता है, बस उसी में कुछ बहुत चीज़ों में सुधार करके दीवारों पे टेक्सचर, वॉलपेपर, कुछ इस तरीके का काम मैंने शुरू किया। और जब मैंने ये काम किया तो जैसे अभी सर ने निर्माण पुरुष की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है, वहाँ पे शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर निर्माण पुरुष समाज को बना रहा है राम के आदर्शों पे, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि माता जी आगे चलती थी और कंकड़ कांटों को किनारे करते हुए और राम जी को मार्ग देती थी आगे जाने के लिए। ऐसा ही मेरा भी मानना है कि अगर महिला आपके किसी भी क्षेत्र में साथ में है तो
डेफिनेटली आपको आगे जाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेंगे और आप अच्छा काम कर पाएंगे। इसी तरीके से जब मैंने ये पेंट का काम शुरू किया और समाज में देखा कि कितनी सारी विभिन्नताएं, अपारदर्शिताएं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने ये भी पाया कि समाज में इस लाइन में कोई भी फीमेल काम नहीं करेगी एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार पेंट में। तो मुझे एक अवसर भी मिला और मैंने उसको बहुत अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आज मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा करके इस निर्माण स्त्री, इस निर्माण शक्ति को आगे लेकर के जा रही हूँ और लोगों को ये बता रही हूँ कि इस कंस्ट्रक्शन समाज में जो पेंट की भूमिका है उसको कैसे सही किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ इस समाज में कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। तो एक तो थी रामचरितमानस। जो लोग कहते हैं रामायण पढ़ो, रामायण नहीं पढ़नी है, रामचरितमानस का अध्ययन करना है। अगर हमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं तो हमको उनके आदर्शों को उतारना है। राम एक पुरुष नहीं थे, राम एक व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व को हमें अपनाना है। हमें अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबने सुना होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, लेकिन आज का समय है कि हमें अपना कैरेक्टर डेवलप करना है। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी लेकिन आपको कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। रामचंद्र जी या माता सीता या उसका कोई भी किरदार हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने किसी भी योनि में, किसी भी उसमें रह करके अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधार करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं जोशी साहब के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भारत सरकार में था, फिर PSUs में आया और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मैंने रिटायरमेंट ली एज हेड ऑफ मीडिया, हेड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद भी हमने कई जगह काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जोशी साहब का, हम देखते हैं इनका जो एम होता है वो टारगेटेड होता है और ऐसा टारगेट होता है कि उस चीज़ में वो हर जगह सफल ही होते हैं। इन्होंने एक डिसाइड किया था दिल्ली में कि मैं एक प्रेस क्लब बनाऊंगा, पैरेलल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, और इन्होंने उसका निर्माण कर दिया और इनके साथ हमारे साथ 200 से ज़्यादा पत्रकार जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। इन्होंने फिर मीडिया रिफ्रेश की बात की, दशहरा रिफ्रेश की बात, और इन्होंने शुरुआत की, मेरे आँख के सामने शुरुआत की और मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतना खर्चीला चीज़, इतना दौड़ धूप, इतना भाग दौड़ करना पूरे दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सबको कैप्चर करना इज नॉट ए जोक, इट इज़ अ बिग थिंग बिकॉज वी हैव वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स, वी अंडरस्टैंड कि भाई क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब धर्म को जोड़ देना भी बहुत बड़ी इनकी कला है। इन्होंने ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिनके साथ ये जुड़े हुए नहीं हैं। महाराज त्रिलोचन जी हैं, वो भी इनको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग तो इनको बहुत इज्जत देते ही हैं। हमारे बगल में आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह से इज्जत देते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सब लोग हैं सिंह समाज के, ये लोग भी बहुत इज्जत देते हैं और सब आप लोग भी बहुत काफ़ी इज्जत देते हैं। मैं चाहूँगा कि इनको सिर्फ कुछ सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट क्या है कि इनके हर प्रोग्राम में यदि हम और आप जैसे लोग कंधे से कंधे मिला के काम करें तो जिस काम में लगे हुए हैं वो काम एक्चुअली सोशल सर्विस है और उसमें क्या है कि लोग का अपग्रेडेशन होता है। तो लोग का अपग्रेडेशन मतलब कि आपका अपग्रेडेशन, मेरा अपग्रेडेशन, और इसमें ये सम्मिलित है और ये काम कर रहे हैं। और यदि हमने इनको सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम लोग का यहाँ होना बेकार है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर तरह से, हर जगह से आप कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ चलें और देखें कि इनका क्या एम है, कैसे ये टारगेट अचीव करते हैं। और उस टारगेट में यदि आप थोड़ी